Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो ये है हमारे रियल नंबर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा और हमने फिर बाद में समझा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सभी डिटेल्स। और आज के इस 4th लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज का जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस जो हम करेंगे उस सब का हमने कॉन्सेप्ट पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो जाकर अपना वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक अनाउंसमेंट, ये सभी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगी इसकी PDF अगर किसी को चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं PDF शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस की। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी हमें नंबर्स गिवन है इसमें उन सबको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा था कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ को हमने यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। हमारे पास जो कंपोजिट नंबर गिवन है उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा है 140। 140 की हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये है हमारा 140। सबसे पहले लास्ट में आपको देखना है यहाँ पे इवन है ना, नंबर 0 हमारा इवन होता है। तो हम इवन है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, डिवाइड करना है इसको। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14 और ये 0। फिर से ये इवन नंबर है तो इसको हम वापस 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35। अब लास्ट में यहाँ पे देखिए 5 है। जब भी आपके लास्ट में 5 या 0 होगा तो वो आपका नंबर जो है डिवाइड करेगा 5 से, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपके वंस पर 5 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 दिया है तो हम चेक करेंगे हमारा 5 से ये हो जाता है। 5 7 35 और फिर 7 आपका पता है आपको कि प्राइम नंबर है तो वो फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 1 7 ही आएगा। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। मतलब हम 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 की फॉर्म में, या 2⁻² इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमने कर लिया अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व। तो अब करते हैं सेकेंड पार्ट। ओके, सो सेकंड पार्ट में हमें नंबर दिया है 156। तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, करते हैं 156। अब यहाँ पे भी आपके वंस में इवन नंबर है तो हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट कर दिया तो ये आपका आ गया 2 7 14 हो जाता है, और फिर बाद में 2 8 16। फिर से इवन नंबर तो फिर से हम 2 से करेंगे इसकी, तो 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 39 है। देखिए लास्ट में यहाँ पे ऑड नंबर है। 3 से स्टार्ट करते हैं, चेक करना कि क्या हमारा डिवाइड होता है कि नहीं। अब ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 3 3 3 9। अब ये जो 13 है, 13 आपका प्राइम नंबर है तो ये फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 13 1 13 ही आएगा। तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 156 हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको मैं लिख देती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो हमने कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब थर्ड पार्ट हमारा है 3825। तो इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3825। अब देखो इसके लास्ट में हमारा 5 दिया है तो हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। पहले 5 से किया इसका, 5 7 35, 5 6 30, 5 5 25। ठीक, फिर से 5 आया तो हम फिर से 5 से करेंगे इसको। 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15। अब यहाँ पे आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे 3 से, मतलब 5 के अलावा कोई ऑड नंबर है तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, चेक करना। तो इसको 3 से चेक करेंगे तो 3 5 15, 3 1 3 51। फिर ऑड है तो फिर से 3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका आगे 3 1 3, 3 7 21। अब जो 17 है, 17 भी प्राइम नंबर होता है तो ये फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 1 17 आ गया। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 की हो गई। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। अब देखो इसमें आप बोलोगे कि पहले मैम आपने 5 क्यों किया बाद में 3 क्यों किया,
पहले तो 3 होना चाहिए, बाद में 5 होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जब पढ़ा था तो उसमें भी थ्योरम में लिखा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो हमारे फैक्टर्स बनते हैं वो यूनिक होते हैं, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब अगर आप पहले 3 से कर रहे हैं बाद में 5 से करें या पहले 5 से करें बाद में 3 से, वो मैटर नहीं करेगा। बस ये जो नंबर्स है ना ये यूनिक रहने चाहिए। तो कोई बच्चा तो हम डायरेक्ट 17 से भी अप्रोच कर सकता है, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। या हम बोलेंगे कि हम पहले 3 से चेक कर लेते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने किससे स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें बोला 5005 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो करते हैं 5005 की। अब लास्ट में यहाँ पे 5 दिया तो हम डायरेक्ट पहले 5 से ही करेंगे। 5 से किया तो 5 1 जा 5, फिर 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर दिया लास्ट में, तो हम चेक करेंगे 3 से ये डिवाइड होता है क्या। तो ये 3 से आपका डिवाइड नहीं होता, 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा 7 से चेक करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा आ गया 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ठीक है। अब 143 है, फिर से लास्ट में ऑड नंबर दिया है तो चेक करेंगे 3 से होता है, तो ये 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। फिर 9 से चेक करते हैं तो ये 9 से भी नहीं हो रहा, फिर 11 से, तो ये इसकी 11 से जाकर डिवाइड होगा। तो ये आपका आ गया 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। तो फिर ये 13 है, 13 आपको पता है प्राइम नंबर होता है तो फर्दर किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका नंबर आ गया। तो 5005 की फैक्टराइजेशन कर कर हमारा आ रहा है 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो यही करना था हमने। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा 5th पार्ट है, उसमें उन्होंने बोला 7429 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो करते हैं 7429 की। अब यहाँ पे भी ऑड है तो हम चेक करेंगे क्या ये 3 से हो रहा है डिवाइड। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 7 से देखते हैं तो 7 से भी नहीं हो रहा। फिर 9 से ट्राई करते हैं तो 9 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 15 से तो होगा नहीं, और फिर उसके बाद 17। तो ये 17 से हो रहा है। तो अगर आपका स्टार्टिंग में किसी नंबर से नहीं हो रहा ना तो ये मत सोचना कि हम गलत अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी कभार 17 19 23 तक भी जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 17 से हो रहा है, तो ये आपका आ गया 4 3 7, ठीक। अब ये फिर 7 है, ऑड नंबर है, तो फिर से चेक करेंगे हमारा क्या ये 3 से हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं, 15 से तो होगा ही नहीं, चलो 17 से भी नहीं, फिर उसके बाद 19 से। हाँ तो ये 19 से जाकर हुआ, 19 से हो रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 23। अब 23 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 23 अब फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 23 1 जा 23 आ गया। तो ये 7429 की फैक्टराइजेशन हमारी आ गई 17 × 19 × 23, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पांचों के पांचों पार्ट्स जो है उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या बोला इसमें कि हमें पेयर्स दिए हैं इंटीजर्स के, हमने उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और साथ ही हमने वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट पूरा पढ़ाया था उसी में बताया था कि ये आपकी एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो नंबर्स अगर गिवन है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल आ जाएगा उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट का इक्वल। तो वही चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो हमारे पास नंबर है 26, तो पहले हम 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 की हमारी हो जाएगी 2 से पहले करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 13 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 13 1 से 13, तो 26 की हमारी हो गई 2 × 13। 91 की चेक करेंगे तो 91 ऑड नंबर है, तो हम पहले देखेंगे 3 से होता है नहीं होता, 5 से नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 से। तो 7 किया, 7 1 से 7, 7 3 से 21, 13 फिर से 1 से हो जाएगा। तो 91 की हमारी हो गई 7 × 13। अब एचसीएफ के लिए मैंने बताया था पहले भी प्रीवियस वीडियो में कि हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कितने हैं, उनको लिख लेते हैं। अब इनमें हमारे पास कॉमन सिर्फ 13 है, तो 13 लिख लिया और यही हमारा एचसीएफ है।
तो 13 हमारा HCF आ गया। LCM के लिए हम जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। 2 आ गया, 13 आ गया और 7 आ गया। तो यही हमारा LCM हो गया, क्योंकि ये सबके रेस्ट टू पावर 1 है। अगर रेस्ट थोड़ा हायर पावर होती तो हम उसमें हायर पावर लेते हैं। अब इन सब में रेस्ट टू पावर 1 है, 2 भी यहाँ पे रेस्ट टू पावर 1 है, 13 भी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 7 रेस्ट टू पावर 1 है। तो हम इसको यही ले लेंगे। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 हमारा आ जाता है 182। तो LCM हमारा आ गया 182। अब हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे कि हमारा LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 26 इंटू 91 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 इंटू 91 देख लेते हैं हमारा कितना है। 26 इंटू 91, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 26 और ये 91, ये आ गया 54, 18 और ये 23, तो ये हमारा आ गया 2366। तो 26 इंटू 91 आ गया हमारा 2366। ठीक है, अब LCM इंटू HCF देखेंगे। LCM हमारा था 182 इंटू HCF हमारा था 13। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 इंटू 13, तो ये आ गया 3 2 6, 24, 3 4 5, 2 8 1 6 6 3 और 2, तो ये हमारा आ गया 2366। तो देखो हमारा HCF इंटू LCM भी 2366 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 26 इंटू 91 भी 2366 आ रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, हमने सही सॉल्व किया था HCF LCM। ठीक है, यही करना है हमने इस क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है 510 एंड 92 का हमने LCM और HCF निकाल के वेरीफाई करना है। तो करते हैं पहले 510 की फैक्टराइजेशन, 510 की। तो ये पहले 0 है एंड में, तो हम 5 से कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 5 1 ज़ा 5 0 2। ठीक है, अब हम 2 से करेंगे इसकी। तो 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 51। अब 51 है तो हम ऑड नंबर है तो हम देखेंगे पहले 3 से होता है कि नहीं। तो ये 3 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। 17 आपका प्राइम नंबर है तो फर्दर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 ही रह जाएगा। तो 510 की हमारी आ गई 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब इसमें भी मैंने जैसे 5 से स्टार्ट किया, आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप 5 करो यहाँ 2 करो पहले। तो अब 92 की देखते हैं। तो 92 के लिए पहले मैं 2 से करूँगी तो ये मेरी आ जाएगा 46। फिर से 2 से करेंगे तो ये 23 आ गया। 23 जो आपका प्राइम नंबर है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा फर्दर, तो 23 आ जाएगा। तो 92 की हमारी फैक्टराइजेशन आई 2 इंटू 2 इंटू 23, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब हमने निकालना है HCF। तो HCF के लिए मैंने क्या बोला कि जितने कॉमन है उनको लिख लो। अब इन सब में 2 कॉमन है, पहले लिख लेते हैं। अब इधर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 है, 5 यहाँ पर नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो HCF हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब फिर उसके बाद क्या करते थे, हम देखते थे कि 2 की छोटी पावर कौन सी है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो छोटा कौन सा हुआ 2 रेज़ टू पावर 1। तो HCF हमारा 2 ही आ गया। तो HCF हमारा आया 2। अब LCM के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। तो हमारा 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5, 17 और 23। अब हमने सारे नंबर्स फैक्टर्स को लिख लिए एक बार। फिर हम देखते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उनको लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी हुई 2 रेज़ टू पावर 2, तो हम 2 रेज़ टू पावर 2 ले लेंगे। अब 3 एक में है दूसरे में नहीं है, तो यहाँ पे 3 ही रह जाएगा। सेम केस 5 के लिए भी, 17 के लिए भी और 23 के लिए भी। ठीक है, तो सिर्फ 2 रेज़ टू पावर 2 ही एक हमारा था, क्योंकि यहाँ पे 2 था, वहाँ पे 1 था, कॉमन दोनों में था। ठीक, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 17 करते हैं पहले। हमारा आ गया 17 इंटू 60 करेंगे तो ये 42, 6 और ये 10, 0 2 1020। अब ये 1020 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1020 इंटू 23, तो ये आ गया 0 3 2 6 0 3
04002 06432। तो हमारा LCM आ गया 23460। अब हमने करना है वेरीफाई। LCM हमारा ये आ गया। अब हम करेंगे वेरीफाई कि क्या हमारा LCM इंटू HCF 510 इंटू 92 के इक्वल है कि नहीं। तो करते हैं इसको वेरीफाई। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 510 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, वो इक्वल हमारा आना चाहिए LCM इंटू HCF के। ठीक, तो हम पहले चेक करेंगे 510 इंटू 92 हमारा क्या बनता है। तो करते हैं इसको रफ में सॉल्व। आप भी साथ साथ रफ में सॉल्व करना। 510 इंटू 92, ये 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 10 आ गया, फिर 0, 9 1 से 9, 9 5 से 45, 02964। तो ये हमारा आ गया 46920। ठीक, अब हम करेंगे LCM इंटू HCF। LCM हमारा था 23460 इंटू 2, मतलब उसका डबल। तो ये डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 यहाँ पे आ गया हमारा, तो ये हमारा आ गया 0, फिर हमारा आ गया 2 और फिर 9 6 और 4। हाँ, तो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया है, वेरीफाई हो गया है। इसका मतलब हमारा HCF और LCM सही निकला था, तो हमने कर लिया वेरीफाई। अब थर्ड पार्ट में हमें बोला 336 एंड 54 का LCM HCF निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। 336 इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 से करेंगे, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 8 से 16। फिर से 2 से करेंगे तो 2 8 से 16, 2 4 से 8। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारा आ गया 42। फिर से 2 से 21। अब 21 आया तो हम देखेंगे 3 से होता है, हाँ होता है, 3 7 जा 21। अब 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो ये हमारी इसकी आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। 54 की देखेंगे। अब देखो जो ऐसे नंबर होते हैं ना 54 या ऐसे छोटे नंबर जो हमारे टेबल में आ जाते हैं, उसके केस में पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैथ अगर आप कर रहे हो ना, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ इसका क्या। 54 है, 54 हमें पता है 9 6 जा 54 होता है, तो हम इसको 9 6 जा लिख सकते हैं, 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब 9 जो है उसको हम 3 इंटू 3 लिखते हैं और 6 को हम 2 इंटू 3 लिखते हैं। ठीक है, तो मैं 54 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3⁻3। तो बन गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तब भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसको करके दिखाऊंगी कि सही है कि गलत, तो मैं करके भी दिखा देती हूँ। ये आपका 54 है, ये पहले 2 से जाएगा तो ये आपका आएगा 27। अब 27 3 से डिवाइड हो जाता है तो 9 आता है। अब 3 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 से किया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 2 3, 3 बार 3 आया तो 3⁻3 लिख दिया, इंटू 2 लिख दिया, तो ये हमारा हो गया 54। तो ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं तो उनको आप फास्टली जल्दी क्विकली सॉल्व कर सकते हो। इसको हर एक चीज़ को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की कैलकुलेशन फास्ट होना भी ज़रूरी है एग्जाम में। ठीक, अब हमने ये चीज़ लिख ली। अब हम करेंगे HCF के लिए मैंने क्या बोला, जितने भी कॉमन है उनको एक बार लिख लो। 2 दोनों में कॉमन है, लिख लेते हैं। फिर 3 दोनों में कॉमन है, लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारी छोटी पार किसकी है, मतलब लोएस्ट पार कौन सी है। अब यहाँ पे 2⁻1 है, इधर 2⁻4 है, तो छोटा कौन सा हुआ 2⁻1, तो 2⁻1 आ गया। यहाँ पे 3⁻3 है, यहाँ पे 3⁻1 है, तो छोटा कौन सा हुआ 3⁻1, 3⁻1 लिख लेंगे। तो HCF हमारा आ गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, LCM के केस में क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स उनको एक बार लिख लेते हैं। पहले 2 लिखा, 3 लिखा और फिर 7 लिखा, यही है ना, और तो कोई नहीं है ना, ये लिख लिया। फिर हम उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट पार। 2⁻1 और 2⁻4 में से बड़ा कौन सा 2⁻4, तो 2⁻4 लिख लेंगे। 3⁻3 और 3⁻1 में से बड़ा कौन सा 3⁻3, तो 3⁻3 लिख दिया। अब 7 इसमें है, इधर नहीं है, तो 7⁻1 ही रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 2 4, 4 2 8 2 16, 16 इंटू 3 3 9 9 3 27 इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 16 इंटू 27, तो ये आपका आ गया 42, 7 7 11, 6 1 6 2 12, 3, तो मेरा आ गया 2 3 4। ठीक है, 432 आ गया। 432 को अब मैं किससे करना है, 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 14 आ गया, 7 3 21 22 28 29 30, तो मेरा आ गया 3024। ठीक है, LCM मेरा आ गया 3024।
अब क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से और फिर चेक करेंगे कि वो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ है या नहीं। तो कर लेते हैं पहले 336 को 54 से मल्टीप्लाई, तो देखते हैं हमारा क्या आता है। 336 इंटू 54, 5 6 24, 4 3 12 13 14, 4 3 12 13, 5 6 30, 5 3 15 16 17 18, 5 3 15 16, 4 4 1 8 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 18144। ठीक है, अब हमने चेक करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम मेरा था 3024 और एचसीएफ मेरा था 6, तो इसको हम कर लेते हैं। 6 4 24 4 2, 6 2 12 13 14, 6 0 0 1 कैरी 1 आ गया, 6 3 18। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो हमारा वेरीफाई हो गया। तो हमने इसके तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक फिर से रिमाइंडर दे देती हूँ कि अगर किसी को भी इन क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए पूरा ये सॉल्व की, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले लेना, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और लिख लीजिए जो भी आपको करना है, और लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला उसमें कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमने इंटीजर्स का, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो वही करना है, तो करते हैं इसको। 12 है, अब 12 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। 12 हमारा क्या होता है, 3 4 12 होता है ना, तो 3 इंटू 4 को हम 2 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं, तो हमारा आ गया डायरेक्ट। इसको मैं 3 इंटू 2 फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। 15 हमारा 5 3 से 15 होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया। 21 हमारा 3 इंटू 7 होता है, लिख लेते हैं। अब एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया, जो कॉमन है उसको लिख लो। तीनों में हमारा 3 कॉमन है, तो 3 लिख लेते हैं, तो यही हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, जितने भी फैक्टर्स उनको एक एक बार लिख लेते हैं। तो एक बार 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 5 और फिर 7, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट वन। अब यहाँ पे 2 बड़ा है, बाकी तो किसी में है ही नहीं है, तो 2 आ गया। अब तीनों में 3 हमारा 3 ही है, ले लेते हैं। 5 एक ही में है, तो 5 ही आएगा। सेम 7 भी ऐसे रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7, तो ये आ गया हमारा 420। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ गया 420, एचसीएफ हमारा आ गया 3। बस इतना सा ही काम करना था हमें, सिंपल एलसीएम एचसीएफ निकालना था। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला 17 23 एंड 29 की एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो ये 17 23 और 29 तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स या तो 1 होता है और साथ में वो नंबर खुद होता है, 1 एंड इटसेल्फ। बस 2 ही हमारे फैक्टर्स होते हैं उनमें, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स है। तो इनको हम एज इट इज लिखेंगे कि 17 हमारा 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 को मैं 23 इंटू 1 लिखूँगी, 29 को 29 इंटू 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा जो कॉमन है। अब तीनों में कॉमन क्या है, 1। और वैसे भी याद रखना कि जब भी हमें प्राइम नंबर्स दिए होते हैं तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, और एलसीएम क्या होता है, वही नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। एलसीएम हमारा आ गया। एलसीएम अब इधर भी देखो, मैंने क्या बताया था कि जो भी आपको फैक्टर्स दिए उनको एक बार लिख लेना है, तो लिख लेंगे इसको। तो 17 आ गया, 23 आ गया और 29 आ गया। वही बोला ना कि जो नंबर आपको गिवन है उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एलसीएम आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 17 इंटू 23, तो ये आपका गया 21, और ये 5 7 2 14 3। 391 को अब करना है 29 से, 9 1 9, 9 1 51, 27 में 35, 2 8 6 7, ये 9 आ गया, 3 3 1 1, तो ये हमारा आ गया 11339। ठीक, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। एचसीएफ हमारा था 1। थर्ड पार्ट में हमें बोला 8 9 एंड 25 की एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। 8 जो है, 8 को अब हम लिखते हैं 2 का क्यूब, या मैं इसको बोलूँ आप 4 2 8 लिखते हो ना,
4 इंटू 2, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिखूँगी, फिर इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब 8 आ गया। 9 कैसे आता है? 3 इंटू 3 आता है, मतलब 3 का स्क्वायर। 25 कैसे आता है? 5 का स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक, अब हमने करना है HCF। तो HCF इसके केस में भी HCF देखो कॉमन कुछ है नहीं, तो HCF क्या आएगा? 1। जिसके साथ कुछ कॉमन नहीं उसके साथ 1 हमेशा रहेगा। तो HCF हमारा आ गया 1। LCM कैसे निकालेंगे? जो कुछ भी दिया उसको मल्टीप्लाई कर लो। 2, 3, 5। अब हाईएस्ट पावर देखनी है 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक, तो ये आपका वही आ गया नंबर 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 72, 72 इंटू 25, 72 इंटू 25, 5 2 10, 7 35 36, 2 2 4, 14, 0 0, 1800। एलसीएम हमारा आ गया 1800। ठीक है, तो एलसीएम हमने 1800 निकाल दिया, एचसीएफ हमारा आ गया 1। ठीक, तो इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर लेना। तो अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। मतलब हमें एचसीएफ गिवन है, दोनों नंबर्स गिवन है, हमें एलसीएम निकालना है। तो वही हम अब एलसीएम एचसीएफ की जो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट नंबर हमारा है 306, सेकेंड नंबर हमारा है 657। तो मतलब 306 इंटू 657 इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, ये हमें नहीं पता, हमें यही सॉल्व करना है। तो 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ गिवन हमें 9। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू एलसीएम। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो 306 इंटू 73 करेंगे। 306 इंटू 73, तो हमारा 18, 1 3 3 9, 42 4 7 3 21। तो हमारा आ गया 8 3 3 2 और 2। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 2 3 3 8। यही हमें सॉल्व करना था, एलसीएम निकालना था। समझ आ गया क्वेश्चन? एलसीएम निकालना था, एचसीएफ हमें गिवन था और दोनों नंबर्स हमें गिवन थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब हमें उसमें बोला कि अगर हम n की कोई वैल्यू पुट करें तो क्या वो जो नंबर आएगा उसके एंड में, मतलब उसके वंस में 0 आएगा कि नहीं आएगा। बस हमने यही काम करना है। किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 का पेयर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 हमारा 2 इंटू 5 होता है, तो क्योंकि 2 इंटू 5 का पेयर है इसीलिए 10 के एंड में 0 है। 50 की अगर मैं बात करूँ तो 50 हमारा 5 इंटू 2 इंटू 5 होता है, तो यहाँ पे भी 2 इंटू 5 का एक पेयर है इसीलिए एंड 0 से करता है। 100 की अगर बात करें तो 100 हमारा होता है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 5 के हमारे पास 2 पेयर्स हैं, इसीलिए 100 में भी 2 ज़ीरोज़ हैं। मतलब इससे हमें 2 बात पता चल रही है। पहली ये कि किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए आपके पास 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है, मतलब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। पहली बात ये। दूसरी ये कि जितने आपके पास 2 इंटू 5 के पेयर होंगे उतने ही 0 होंगे हमारे नंबर में। यहाँ पे 1 0 था तो 2 इंटू 5 का एक पेयर बना, यहाँ पे भी 1 0 था तो 2 इंटू 5 का एक पेयर बना, यहाँ पे 2 0 थे इसीलिए 2 इंटू 5 के 2 पेयर बने। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में भी यही बोला कि क्या 6 रेज़ टू पावर n के एंड में, मतलब 6 रेज़ टू पावर n में जब n की कुछ वैल्यू डालेंगे तो क्या वो जो नंबर आएगा उसके एंड में 0 बन सकता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ना कि उसके फैक्टर्स में 2 और 5 है कि नहीं है। तो बस वही काम करना है हमने। सबसे पहले हमें लिखना है कि 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद 0 इफ 2 and 5 both
आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये कि 6n जो है एंड तभी करेगा अगर हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर्स में दोनों बोथ 2 और 5 होंगे। ये नहीं कि सिर्फ 2 या सिर्फ 5, दोनों होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमने बोल दी। तो हम पहले चेक करेंगे कि जो हमारा 6 है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आता है कि नहीं। 6 जो होता है उसको हम 2 × 3 लिखते हैं। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स में हमारा 2 और 3 आता है, 5 तो नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा 6n में भी 2 × 5 के पेयर नहीं है, तो नहीं बनेगा डिजिट 0 से। ठीक है, ये समझ आ गया ना। 6/1 था यहाँ पे, तो 2 × 3 लिख दिया। वैसे अगर हम 6/2 करेंगे तो 6/2 का मतलब क्या होता है कि 6 जो है हमारे पास 2 बार है, मतलब 6 × 6 है, मतलब 2 × 3 × 2 × 3। ठीक है, यही मतलब है ना। वैसे ही अगर मैं 6n की बात करूँ तो उसका क्या मतलब होगा कि 2 × 3 के n पेयर्स बन रहे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बन रहे थे, 6/2 था। ये समझ आ गया ना। मतलब ये मत कहना कि 6 का आपने बता दिया कि 2 × 3 है, क्या पता 6n में हमारा 0 बन जाए, तो वो चीज़ नहीं होती। जो 6 का हमारे पास प्राइम फैक्टर है 6n में भी वही प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, बस रिपीट कर जाएंगे उतने। ठीक है, तो 6n की फैक्टर्स देखिए, यहाँ पे 2 × 3 है, 5 मिसिंग है। तो इसीलिए हमारा कंक्लूजन यही आ गया कि सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, therefore 6n cannot end with digit 0। ठीक, यही हमारा कंक्लूजन है। बस यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या वो नंबर डिजिट 0 से एंड करेगा कि नहीं करेगा। तो उसमें बस यही करना है कि आपके पास जो नंबर गिवन है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, और PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। अभी हमारा 6th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें उसमें बोला कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं और बोल रहा है कि वो कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन एक्सप्लेन करना कि क्यों है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर मैंने बताया था, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हों। ठीक, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। अब अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे 7, 11, 13 ये आप खुद में प्राइम नंबर्स हैं, है ना। ये देखने में तो लग रहा है कि प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये जो पूरा नंबर बनेगा ये कंपोजिट नंबर बनेगा। हमें एक्सप्लेन करना है क्यों कंपोजिट नंबर है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। पहले हम ये नंबर ले लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ठीक, अब इसमें हमारा यहाँ ये जो पूरा नंबर है और ये नंबर, इसमें हमारा 13 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन इसको निकाल लेते हैं। 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया पीछे 7 × 11 × 1, क्योंकि 13 ले चुके हैं तो 1 रह गया, +1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। 13 × 7 × 11 आ गया आपका 77 +1, मतलब 13 × 78। ठीक है, अब अगर मैं 78 की फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या बनेगी हमारी 78 जो है, इसको 2 से पहले करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 13 1। ठीक, तो ये बन गया हमारा 13 × 78 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 × 13। ठीक है, मतलब हमारा ये बन रहा है 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। तो अब ये देखिए, ये जो हमारे पास पूरा नंबर था, इसकी जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, थोड़ा सा सॉल्व किया और प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास देखिए कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही बोल रही है कि 2 से ज़्यादा जब फैक्टर्स हों तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो हम इसमें यही बोलेंगे कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है। सेम इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। नंबर इसको बुलेट कर लेते हैं। नंबर हमारा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें भी ये देखेंगे, ये जो पूरा नंबर है और ये, इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है 5, तो कॉमन ले लेते हैं हम। 5 हमने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया हमारा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 हमारा एज इट इज़ आ गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
1 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 1 2 आ जाएगा, 3 2 6, 6 4 24, 24 इंटू 6 करते हैं, कितना आता है हमारा 24 इंटू 6, 4 6 24, 6 2 12 13 14, 144। 144 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 144 इंटू 7, तो ये 7 4 28, 7 से 20 30, 7 7 10, तो ये हमारा बन रहा है 1008 प्लस 1, ठीक। तो 5 इंटू 1009। अब ये जो 1009 यानी कि खुद प्राइम नंबर है, लेकिन 5 इंटू 1009 दो प्राइम नंबर्स फॉर्म करके एक ये पूरा नंबर बन रहा है, तो इसीलिए ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि कंपोजिट नंबर के फैक्ट, ये जो नंबर है इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं प्राइम नंबर, ठीक है। जबकि अगर एक प्राइम नंबर होता तो अगर ये प्राइम नंबर होता तो उस केस में हमारे पास एक ही प्राइम नंबर होता और एक 1 लिख दिया होता, तो यहाँ पे दो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा पूरा कंपोजिट नंबर है। तो बस यही हमारा कंक्लूजन है दोनों के केस में, कि क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं उनकी हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1। अब ये जो 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन में हमें बोला कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, ठीक है। सोनिया एक लड़की है, वो इस पूरे एक राउंड को कंप्लीट करने में लगाती है 18 मिनट्स। रवि जो है इसी पूरे राउंड को कंप्लीट करने में लगाता है 12 मिनट्स, ठीक। हमें बोला कि सपोज करो कि ये दोनों ने सेम पॉइंट से पूरा अपना राउंड स्टार्ट किया, सेम टाइम पर स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो हमने बताना है कि वापस ये दोनों लोग सेम पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब किस मिनट में, कितने मिनट्स के बाद ये दोनों लोग इस सेम पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे वापस, ठीक है। तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने HCF और LCM के बारे में पूरा बताया था, वहीं मैंने इसकी एप्लीकेशन पार्ट भी समझाया था कि HCF और LCM हम किन क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है HCF और LCM का। तो इसीलिए वो लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको LCM यूज़ करना है, कहाँ पर HCF। तो अब हमने LCM के केस में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो एक्शंस हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो भी डिफरेंट इंटरवल्स पे, मतलब अलग अलग टाइम पर हमारे पास दो एक्शन हो रहे हैं, और हमें जानना है कि वही एक्शन जो है वापस टुगेदर मतलब नेक्स्ट टाइम कब होगा, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं अपना LCM। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि दो हमारे पास एक्शन हो रहे हैं अलग अलग टाइम इंटरवल में, ठीक है। एक 18 मिनट्स में हो रहा है, एक 12 मिनट्स में हो रहा है। हमें जानना है कि यही वाला जो एक्शन है वापस से टुगेदर हमारा कब होगा, ठीक। तो यही चीज़ करनी है, तो हमें इसमें निकालना है LCM। तो हम LCM इसका निकालते हैं, एक नंबर है हमारे पास 18 और एक है 12। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब जो हमारा 18 है, 18 हमारा होता है 9 इंटू 2, 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हमारा आ गया 18, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। 12 हमारा होता है 3 4 12, 3 4, 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2, तो ये हमारा बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब LCM के लिए क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स उनको एक बार लिख लिया, पहले लिख लेते हैं 2 और 3 लिख दिया। अब हम देखते हैं इनमें हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2⁻1 है, यहाँ पे 2⁻2 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2⁻2। यहाँ 3⁻1 है, यहाँ 3⁻2 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ 3⁻2। तो ले लेते हैं 2 2 = 4, 3 3 = 9, तो 4 9 = 36, ठीक है। तो LCM हमारा आ गया 36, मतलब 36 मिनट्स के बाद ये दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया LCM यूज़ करके कि हम 36 मिनट्स बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन अगर हम मैनुअली देखना चाहें कि क्या सच में 36 मिनट पे मिलेंगे, या अगर आप समझना चाहते हैं कि हमने LCM क्यों लिया इसमें, हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया ये चीज़, बट स्टिल मैं इस क्वेश्चन में वापस बता देती हूँ कि LCM हमने क्यों लिया। तो उसके लिए हम इसको मैनुअली थोड़ा सॉल्व करते हैं।
लेट्स सपोज ये सोनिया और ये रवि हैं, दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 7 o'clock पे मॉर्निंग में, ठीक है। दोनों का जो सेम स्टार्टिंग टाइम था वो 7 o'clock था। अब एक राउंड होने के बाद टाइम हो गया यहाँ पर 7:18, क्योंकि इसने 18 मिनट्स यूज़ किए सोनिया ने, वहीं रवि ने यूज़ किया 12 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए राउंड। तो इसका एक राउंड जब कंप्लीट हुआ था तब टाइम हुआ 7:12। अब इसका जो सेकंड राउंड कंप्लीट कवर हुआ उस केस में टाइम हमारा हो गया 7:36, ठीक है। वहीं इसका सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ 7:24 पे। फिर इसका थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ 7:54 पे। वहीं इसका थर्ड राउंड जो है कंप्लीट हुआ 7:36 पे। अब देखो ये 7:36, ये 7:36, दोनों का एक एक राउंड, मतलब इसका 2 राउंड कंप्लीट हुए और इसके वहीं पे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके थे 7:36 पर। तो जब दोनों के कंप्लीट हो गए राउंड तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे ना, जब 7:36 टाइम हुआ होगा, तो मतलब 36 मिनट्स पे दोनों मीट कर रहे हैं। वही हमने एलसीएम की हेल्प से सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 की एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और कोई भी डाउट है अगर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।